इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक में 2018 में आया हुआ था, या तो 2017 या तो 2011, यानी कि 3 से 4 साल का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चों का शिकायत ये था कि आपने सर ज्योग्राफी का उतना सेट नहीं दे पाए जितना कि हम लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन इस बार के एग्जाम में आप लोगों को बहुत सारा सेट दिया जाएगा, ताकि एक भी SST का जो क्वेश्चन होता है आप लोगों से मिस नहीं कर सके। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन बैंक से लगभग रिलेटेड मिलेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर सके, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसी प्रकार का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, और ये देखिए 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है एनुअल एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा उत्तराखंड। बिल्कुल ही आसान भाषा में बताया गया है और आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट कर जाएगा जब आप। सवाल नंबर 2 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है। यह प्रश्न भी 2018 के एनुअल में आया हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 65%। याद रखिएगा कि प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, 65। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों से वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो फ्रेंड सही जवाब होगा 3 वर्गों में। अगर कोई पूछ दे कि 3 वर्गों कौन कौन से हैं, तो बताइएगा आरक्षित वन पहला, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा ग्रामीण वन। याद रखिएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2018 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 4, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 यानी कि 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 800 करोड़ हेक्टेयर में। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं कहीं आपको 400 हेक्टेयर भी देखने को मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है 800 करोड़ हेक्टेयर में। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम, यानी कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। सवाल नंबर 6 है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन होता है। याद रखिएगा एंथ्रासाइट, यानी कि एंथ्रासाइट का जो कोयला है उसका जो प्रकार होता है वो सर्वोत्तम होता है। सवाल नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग, आप किस पर नोटिस कीजिएगा, उपभोक्ता उद्योग। तो याद रखिएगा चीनी उद्योग जो होता है वो उपभोक्ता उद्योग होता है। क्लियर है, यानी कि आंसर सी सही है। सवाल नंबर 8 देखेंगे कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 1986। अगर कोई पूछ दे कि डेट क्या था यानी कि तारीख, तो बताइएगा 27 अक्टूबर 1986। क्लियर है। सवाल नंबर 9 है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। याद रखिएगा पाइराइट जो है वो धात्विक खनिज है। कौन सा है? पाइराइट जो है धात्विक प्रकार का खनिज है। इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है यानी कि कितनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10.5% लगभग। याद रखिएगा ये घट बढ़ सकता है क्योंकि ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंड्रीन, यानी कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एंड्रीन होता है। ये सभी 2018 के फाइनल एग्जाम में आए हुए थे, याद रखिएगा। आगे अब आपका साल बदलते जाएगा। सवाल नंबर 12 है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक इसका सही जवाब होगा कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। सवाल नंबर 13 है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है।
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7%। ये भी लगभग में ही आएगा क्योंकि वन कटते रहते हैं और वन लगाए जाते रहते हैं, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा अगर ये प्रश्न आता है तो। सवाल नंबर 15 होगा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा, अगर दूसरा कोई पूछ देगा और दूसरा कोई भी हो सकता है तो बताइएगा कि दूसरा हो सकता है क्रायोलाइट। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्या होगा कि भारत में राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी खिलौना उद्योग। बिल्कुल एकदम आंख बंद करके मार देना है कि सबसे छोटे पैमाने का उद्योग अगर कोई है तो है खिलौना उद्योग। सवाल नंबर 18 है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर है। सवाल नंबर 19, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर। याद रखिएगा ये लगभग में आएगा, घट बढ़ भी सकता। सवाल नंबर 20 है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई। सवाल नंबर 21 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है यानी कि कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ये भी लगभग में ही आएगा, याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7%। यह भी घट बढ़ सकता है, ये भी लगभग में आएगा। सवाल नंबर 23 है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60.11। इसको भी हम लगभग में ही जानेंगे। सवाल नंबर 24 है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। एकदम बिल्कुल आंख बंद करके मारना है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। सवाल नंबर 25 है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26,200। इसको भी हम अप्रोक्स ले लेंगे, यानी कि लगभग में ले लेंगे। चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19.27%। यह प्रश्न 2011 कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। सवाल नंबर 27, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 यानी कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। सवाल नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घड़ियाल। याद रखिएगा घड़ियाल ही जो है केवल भारत में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 29 देखेंगे। सवाल नंबर 29 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि मयूर। ये प्रश्न 2017 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 30 है कि टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी किस बीमारी में टैक्सोल का उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैंसर में। सवाल नंबर 31 है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत से। सवाल नंबर 32 है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब ए होगा राजस्थान। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। सवाल नंबर 33 है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1972, यानी कि 1972 में। सवाल नंबर 34 है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 100 प्रकार के, यानी कि ये भी लगभग में ही आएंगे कि लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सवाल नंबर 35 है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैग्नीज।
सवाल नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। याद रखिएगा अधात्विक, धात्विक नहीं है यहाँ पर, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्रक, यानी कि अब्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अगर हम और जानना चाहते हैं तो चूना, पत्थर और जिप्सम भी अधात्विक खनिज में आता है। चलिए सवाल नंबर 37 देखेंगे। सवाल नंबर 37 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि अनवीकरणीय है। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 38 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा पुनः पूर्ति योग्य। ये प्रश्न भी आपको आया है, कब आया है तो 2014 के एनुअल में, यानी कि फाइनल एग्जाम में ये आया है। सवाल नंबर 39 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा 200 किलोमीटर। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। सवाल नंबर 40 है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर। सवाल नंबर 41 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनवीकरणीय योग्य। क्लियर है। सवाल नंबर 42 यहीं पर देख लेते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुनः पूर्ति योग्य। आगे बढ़ते हैं 43, 44 और 45 अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 43 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। देखिए ये जो सवाल है 2012 में आया है एनुअल, यानी कि फाइनल एग्जाम में। सवाल नंबर 16 है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा राजस्थान। ये तो आपको बिल्कुल आसानी से पता होगा, और ये प्रश्न कब आया है तो 2016 में आया है फाइनल एग्जाम में। सवाल नंबर 45 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेगुर मृदा।